चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर यूं भी पहले बहुत से विवाद सामने आ चुके हैं, अब घटिया करतूत कैसे सामने आई है जानिए। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं, लेकिन वहां से भारत का झंडा गायब है। तुच्छेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान पूरी दुनिया हैरान। में बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। विवाद ये हुआ है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस वीडियो के अंदर 7 टीमों के फ्लैग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे सारी टीमों का झंडा लगता है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी ओछी हरकत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ने 7 टीमों के झंडे लगाए हैं, इंक्लूडिंग अपना, लेकिन उसने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया नहीं है अपने नेशनल स्टेडियम। बहुत शर्मनाक बात है ये, और बाकायदा इसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। और जिसके इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा आहत फील कर रहे हैं इससे, और वो सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मतलब आलोचना तो मैं बहुत छोटा वर्ड कह रहा हूँ। यहाँ पर स्टेडियम में जो है वो 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के झंडे लगे हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, सिवाय इंडिया के। और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया है, और इंडियन फैंस जो हैं वो गुस्से में हैं इस वक्त। और इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम टीमों का, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिख रहा। 2 वजह अभी सामने आ रही है। कोई कहता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है भारत की। कोई कहता है कि जब आप खेल नहीं रहे तो आपका झंडा क्यों लगा। होस्ट पाकिस्तान है, हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान ही कह रहा है। खाना पड़ेगा। ऐसा कैसे करोगे कि आप भारत का झंडा पाकिस्तान में नियम है ना सर, नियम है। सेकंड वेन्यू है तो कम से कम भाई इंडिया का झंडा लाहौर में भी होना चाहिए था। में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया का दोगलापन सर चढ़कर बोलने लगा है। पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर नहीं लिखेंगे, ये भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ था। फिर उसके बाद अब जब पाकिस्तान के ग्राउंड्स में भारत का झंडा मौजूद नहीं है तो भारतीय मीडिया और भारत की आवाम को मिर्चें लगने लगी हैं। भारत की आवाम को ये बात काफ़ी चुभ रही है और उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान से है, एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर यूं भी पहले बहुत से विवाद सामने आ चुके हैं, अब घटिया करतूत कैसे सामने आई है जानिए। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं, लेकिन वहां से भारत का झंडा गायब है। तो ये पाकिस्तान की घटिया करतूत है जो एक बार फिर से सामने आ गई है, और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ऐसी कोई घटिया करतूत में इन्वॉल्व रहा हो। पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहा है, और ऐसे में ये जो स्टेडियम की तस्वीर सामने आई, अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन भारत का झंडा यहाँ से गायब दिखा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले भारत का झंडा यहाँ गायब दिखना, ये बड़ी घटिया एक हरकत है जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। हालांकि इसकी असली वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत अपने सारे चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच हैं, जो मुकाबले हैं, पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, दुबई में खेल रहा है। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा। कराची स्टेडियम में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड में के बीच में मुकाबले होने वाले हैं, यानी कि इनके मैचेस होंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही स्टेडियम का एक वीडियो भी सामने आया है, और इसमें कयास अलग अलग हैं। यहाँ बाकी देशों के झंडे हैं जिन्हें यहाँ मुकाबला करना है, लेकिन यहाँ भारत का झंडा नहीं है। तो 2 तरह की बातें, एक तरफ तो पाकिस्तान की घटिया करतूत भी इसे कहा जा रहा है, दूसरा ये कि जब पाकिस्तान भारतीय टीम जा ही नहीं रही, इसीलिए भी ये लॉजिक दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है कि वहां भारत का झंडा ना हो। तुच्छेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान पूरी दुनिया हैरान। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत के मुकाबले दुबई में होने। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। गद्दाफी स्टेडियम जो इस वक्त नया नवेरा दिख रहा है, सब कुछ नया है, नए तरीके से उस स्टेडियम को बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार भी कर दिया गया, लेकिन जो अब टुच्चापन पाकिस्तान ने दिखाया ना, वो भारत के क्रिकेट फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और आप देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट होता है तो झंडे लगाए जाते हैं, जो टीमें उसमें खेल रही है। तो 8 टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान में सब खेलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जो है दुबई में खेलने वाली। एक बड़ी खबर के साथ आए हैं, क्या खबर है भाई? सर, खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा विवाद हो गया है,
और पाकिस्तान अगर किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी करती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवाद ना हो। विवाद ये हुआ है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ है। इस वीडियो के अंदर 7 टीमों के फ्लैग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और कहाँ पे? कराची के नेशनल स्टेडियम में ये फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों की टूर्नामेंट है और इसमें सारी टीमों का झंडा लगता है। जहाँ पे भी टूर्नामेंट हो रहा हो तो वहाँ पे सारी टीमों का झंडा लगता है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी ओछी हरकत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ने 7 टीमों के तो झंडे लगाए हैं, इंक्लूडिंग अपना, लेकिन उसने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया है। हम इस खबर की बहुत बड़ी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के पत्रकारों को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला हुआ है, तो कोई हमारे देश का कोई पत्रकार ये नहीं बता सकता कि वाकई लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है ऋषभ, और बड़ा टूर्नामेंट जब कराते हो ना तो आपका बड़ा दिल होना चाहिए। बहुत छोटा दिल आपने दिखाया है। अगर आपने पाकिस्तान ने वाकई अगर हिंदुस्तान का झंडा लगाया नहीं है अपने नेशनल स्टेडियम। बहुत शर्मनाक बात है ये, और बाकायदा इसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, और जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रतिक्रिया आने लगी है, और एक तरह से पाकिस्तान पे पीसीबी पे भी सवाल उठने लगे हैं, यहाँ तक कि आईसीसी पे भी। एक और कंट्रोवर्सी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो उबाल मार रही है। एक और कंट्रोवर्सी, एक और जो विवाद है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सामने आ रहा है, और ये एक ऐसा विवाद है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा आहत फील कर रहे हैं इससे, और वो सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मतलब आलोचना तो मैं बहुत छोटा वर्ड कह रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई मीन टू से। तो दोस्तों, पाकिस्तान आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर करता रहता है जिससे मतलब प्रोवोक करना इंडिया को, या कुछ भी चीज़ें ऐसी करता रहता है, मतलब छेड़ने की कोशिश करता है, कुछ पंगे लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान। और इस बार उसने जो पंगे लिए वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड लिए। अब 2 स्टेडियम यानी कि लाहौर में जो स्टेडियम है, जिसमें आपको पता है कि ट्राई सीरीज का भी मुकाबले खेले गए, पहला मैच खेला गया जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो ट्राई सीरीज थी उसका पहला मैच जो था वो गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। अब वहाँ का एक विजुअल सामने आता है जिसमें 7 कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें इंडिया का फ्लैग नज़र आता है, मतलब भारत का फ्लैग उसमें नजर नहीं आता है। तो लोग सवाल पूछने लगे जब ये वीडियो आया सोशल मीडिया पर कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है, इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है। कुछ ने अंदाजा लगाया कि भाई भारत क्योंकि दुबई में अपने मुकाबले खेल रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। चले जी, ठीक हो गई बात। फिर कराची में जब मैच हो रहा है, कराची का भी एक वीडियो सामने आया दोस्तों, और वो एक नहीं कई लोगों ने, मल्टीपल यूजर्स ने उसको डाला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब एक और नई कंट्रोवर्सी हो गई है। ये टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब से इस टूर्नामेंट की बातें शुरू हुई हैं कंट्रोवर्सी हो ही रही है। चाहे आप हाइब्रिड मॉडल की कंट्रोवर्सी याद करें, या फिर उसके बाद आप याद करें जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपने स्टेडियम्स हैं, एक और ऐसी हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से जो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को तो मंजूर नहीं है। और जो मैं बताने वाला हूं आपको वो सुन के हैरानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको जरूर आएगा, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसियों ने ये हरकत जो है कर दी है। अब इसका रेपरकशंस क्या होगा, आईसीसी का क्या इसके ऊपर टेक है, आईसीसी में क्योंकि जयशाह साहब हैं इस वक्त, तो उधर से क्या टेक होगा उनका, बीसीसीआई का क्या टेक है इसके ऊपर, तो पूरी बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार किया क्या है पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर से पिक्चर साफ हो जाएगी। एक बार इसको फुल स्क्रीन आप दिखाइए। एक बार ये तस्वीर अगर आप पूरी स्क्रीन पर देखें, जहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखेगा, आपको बांग्लादेश का फ्लैग दिखेगा, आपको इंग्लैंड का फ्लैग, आपको न्यूजीलैंड, आपको अफगानिस्तान, आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस का फ्लैग आपको दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा आपको नहीं दिखेगा। यह तस्वीर है, वापस आ जाइए, यह तस्वीर है कराची की, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी सेरेमनी की गई कल संडे को, यानी कि रविवार को, और 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के फ्लैग होस्ट किए गए, जहां पर सबके झंडे थे सिवाय इंडिया के। चैंपियंस इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम टीमों का, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिख रहा। शर्मनाक हरकत है कि आप झंडा नहीं लगा रहे। तो कोई वो वजह अभी सामने आ रही है, कोई कहता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है भारत की, कोई कहता है कि जब आप खेल नहीं रहे तो आपका झंडा क्यों लगा। इस तरीके की 2 जो वजह हैं वो सामने आई है। साथ में जुड़ गए मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, ITV ग्रुप। मनोज जी, पाकिस्तान पहली बार तो नहीं है जब बेपर्दा हुआ हो, बेनकाब हुआ हो, अब यहाँ भारत का झंडा ना होना स्टेडियम में, इसे कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि भारत पाकिस्तान में नहीं खेल रहा, लेकिन ये लॉजिक मुझे लगता नहीं, हजम नहीं होता, क्योंकि अगर भारत दुबई में अपने सारे मैच खेल रहा है, उस टूर्नामेंट में खेल रहा है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान ही कहलाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहलाएगा। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि सारे सदस्य देशों के साथ एक जैसा वो बर्ताव करे। अब आप T20 वर्ल्ड कप का उदाहरण देखिए, जब खाना पड़ेगा, ऐसा कैसे करोगे कि आप भारत का झंडा पाकिस्तान में नियम है ना सर, नियम है ना, ये तो बिल्कुल सबका लगना ही
आईसीसी का नियम है, बिल्कुल सबका लगेगा। और आप खाली इंडिया का झंडा ना लगा के आप क्या चीज साबित करना चाहते हो? आखिर या तो यह है कि आप सीधे सीधे इंडिया से दुश्मनी निकाल रहे हो। एक चीज ना वो कह देंगे कि वो आपका सेकंड वेन्यू है, तो कम से कम भाई इंडिया का झंडा लाहौर में भी होना चाहिए था और कराची में भी होना चाहिए था। कहीं इनको ऐसा तो नहीं है कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में और कराची के नेशनल स्टेडियम में इन्होंने इंडिया का झंडा नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी प्रेजेंटेड बाय रॉयल चैलेंज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। ट्रॉफी 2025 में 8 पार्टिसिपेंट नेशंस हैं और जिसमें से 7 पार्टिसिपेंट नेशंस की फ्लैग होस्टिंग वहां पर कल की गई सिवाय भारत के, और अब ये एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। अब तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, स्टेटमेंट भी जो है वो भी आप दिखा दीजिए। लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि हो सकता है इंडिया क्योंकि दुबई में खेल रहा है इस वजह से इंडिया का झंडा जो है वो कराची में नहीं लगाया गया। ये देखें आप, यहां पर स्टेडियम में जो है वो 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के झंडे लगे हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है सिवाय इंडिया के, और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया है और इंडियन फैंस जो हैं वो गुस्से में हैं इस वक्त। और क्यों ना हो, लाजमी सी बात है, अगर आप भारत का झंडा नहीं लगाएंगे, भाई टूर्नामेंट हो रहा है, जरूर हाइब्रिड मॉडल है, जरूर इंडिया जो है वो दुबई में खेलेगा अपने सारे मुकाबले, लेकिन एक पार्टिसिपेटिंग नेशन तो है। अब यही दलील दी जा रही है पीसीबी को, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं या जो पाकिस्तान से हैं। जी, तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।